नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों आज बात करेंगे होलिका दहन के बारे में, जो कि होली के ठीक एक दिन पहले आती है। होलिका दहन के अग्नि में कुछ ऐसी विशेष वस्तुएं हैं जिन्हें होलिका दहन के दौरान अग्नि में अगर डाल दी जाए तो व्यक्ति के जीवन की कई प्रकार की समस्याएं होलिका दहन की अग्नि में जलकर समाप्त हो जाती है। अच्छा स्वास्थ्य, धन लाभ, सरकारी नौकरी की प्राप्ति में आने वाली अड़चनें, विवाह में विलंब होना, संतान संबंधित समस्या, धन की समस्या या फिर वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं या फिर तंत्र मंत्र की समस्याओं से अगर आप परेशान तो इन समस्त समस्याओं के निवारण के लिए होलिका दहन की अग्नि में वो कौन सी विशेष वस्तुएं हैं जो डालनी चाहिए और किस विधि से डालनी चाहिए। साल 2024 में 24 मार्च को होलिका दहन का त्योहार मनाया जाएगा। होलिका दहन की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना गया है। मान्यता है कि आज के दिन जो बुरी शक्तियां हैं वह सभी होलिका की अग्नि में जलकर समाप्त हो जाती है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि होलिका दहन की अग्नि में कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं जिससे आपको आपकी बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी परेशानियों का समाधान प्राप्त होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार होलिका दहन की अग्नि में इन चीज़ों को अवश्य समर्पित कीजिएगा। होलिका दहन वाले दिन सबसे पहले तो आप प्रातःकाल जल्दी जाग जाएं और उठकर घर की बहुत अच्छे तरीके से साफ सफाई करें और घर के मुख्य द्वार का विशेष ध्यान रखें। मुख्य द्वार को हमेशा साफ सुथरा और सजाकर मतलब दोनों तरफ स्वस्तिक का चिन्ह बना हो, सामने रंगोली बनी हो या फिर दरवाजे पर तोरण बना हो, इस प्रकार से, और मुख्य द्वार पर चप्पल जूते ना हो, इस प्रकार से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मुख्य द्वार का आप अच्छे से सफाई कर लें, मुख्य द्वार पर जल छिड़क दे साफ करके और फिर स्नान वगैरह करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। आज के दिन लक्ष्मी नारायण भगवान का सुंदर विधि से पूजन करें। अब शाम के समय जब आप होलिका दहन के लिए तैयार होकर थाली तैयार करके जा रही हो, तब एक सूखा नारियल, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इस प्रकार का सूखा नारियल आपको किसी भी पूजा की सामग्री वाले दुकान में मिल जाएगा। तो इस प्रकार का एक सूखा नारियल ले लीजिएगा और घर में जितने सदस्य हैं सभी सदस्यों के हाथ से इस नारियल का स्पर्श करवाइए और सभी सदस्य को ऊपर से क्लॉकवाइज इस नारियल को घुमा लेना है। जैसे हम लोग नज़र उतारते हैं ना, उस प्रकार से ये नारियल सबके सर के ऊपर से वार लेना है और फिर इस नारियल को ले जाए और होलिका दहन की जो अग्नि होती है उस अग्नि में इस नारियल को आप समर्पित कर दें और होलिका की अग्नि के सामने हाथ जोड़कर अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें कि आपके घर में, आपके जीवन में, आपके रिश्तों में जितनी भी नकारात्मकता है वह सभी नकारात्मकता समाप्त हो और घर की तरक्की हो, घर के सभी सदस्यों की तरक्की हो। इस प्रकार से प्रार्थना करें। तो ये कार्य एक आपको कर लेना है। इसके बाद ध्यान रखें कि जो महिलाएं होलिका की अग्नि की परिक्रमा लगा रही हो उस वक्त आपके बाल बंधे होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ आप अपने सिर पर पल्लू रखें, फिर चाहे आप सूट पहने, साड़ी पहने या फिर जो भी आप वस्त्र धारण करते हैं, लेकिन इसके ऊपर से आप दुपट्टा लेकर सर अवश्य ढकें। फिर होलिका की अग्नि की परिक्रमा करें। होलिका दहन के पश्चात जब अग्नि शांत हो जाती है, ठंडी हो जाती है, फिर होलिका दहन की राख वहाँ से आप निकाल लें और राख लेकर अपने घर पर अवश्य आए और घर में जितने भी सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं, सभी के मस्तक पर इस राख का तिलक करें और घर के कोनों में, हर कमरे के कोने में इस राख को छिड़क दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि टॉयलेट वगैरह में आपको, बाथरूम वगैरह में नहीं छिड़कना है। घर के सभी कमरों में इसका छिड़काव करने से जितनी भी नकारात्मक शक्तियां हैं घर में वह समाप्त होती है। अगर घर में कोई ऐसा सदस्य है या आप स्वयं ऐसे हैं जिनको बार बार नज़र दोष का सामना करना पड़ता है, बार बार नज़र लग जाती है, किसी का टोक लग जाता है, तंत्र मंत्र टोना टोटका इत्यादि से परेशान है, तो साल भर में एक ही बार आपको मौका मिलता है होलिका दहन पर यह उपाय करने का। यह उपाय अवश्य कीजिएगा। करना क्या है, इस दिन आप सरसों का उपटन अपने पूरे शरीर पर लगाएं। ये उपाय चाहे तो परिवार के प्रत्येक सदस्य भी कर सकते हैं और नहीं तो अगर
परिवार में कोई ऐसा कोई एक ही खास सदस्य है जो इन समस्याओं से परेशान है, टोना टोटका या फिर नज़र दोष इत्यादि से परेशान है, तो उनके लिए भी आप अलग से उपाय कर सकते हैं, नहीं तो पूरे परिवार के लिए भी आप चाहे तो कर सकते हैं। तो करना क्या है, सरसों का उपटन पीसकर तैयार कर पूरे शरीर पर सरसों का उपटन लगाइएगा। और उपटन जब सूख जाती है तो उपटन जैसे आप छुड़ाते हैं, तो छुड़ाने के बाद जितना छुड़ाया हुआ उपटन है इसे आप अच्छे से समेट कर किसी कागज में रख लें। और शाम को जब आप होलिका दहन की पूजा के लिए जाते हैं तो होलिका दहन की पूजा वगैरह कर लेने के बाद होलिका दहन की अग्नि में ये जो आप उपटन लेकर गए हैं, साफ किया हुआ उपटन अलग से आपने कागज में रखा होगा, इसे समर्पित कर देना है। और प्रार्थना करें कि जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आपको परेशान कर रही हैं, जो भी समस्याएं हैं घर की या फिर आपकी, वो समस्याएं समाप्त हो जाए। अगला उपाय धन प्राप्ति का उपाय है और बहुत ही सुंदर सा उपाय है। होलिका दहन की पूजा के लिए जब आप जाते हैं तैयार होकर, उस वक्त आप गेहूं की बालियां ले आए। इस समय गेहूं की बालियां खेतों में पक रही हैं, तो आपको ले लेना है गेहूं की बालियां। बहुत से लोग चने की बालियां भी लेती हैं, तो या तो आप गेहूं की बाली ले लें या फिर चने की बाली ले लें, और ये लेकर आप होलिका दहन की अग्नि में इन बालियों को सेक लें। अब होलिका दहन के अगले दिन यानी कि प्रातः काल को घर के सभी सदस्य मिलकर इस सिके हुए अनाज का सेवन करें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा सदैव घर परिवार पर बनी रहती है। माता लक्ष्मी को बतासे अत्यंत प्रिय है। इसे माता लक्ष्मी अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती है। और माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में हर कार्य में अपार सफलता की प्राप्ति होती है। होलिका दहन की अग्नि में इसलिए माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए बतासे अवश्य डालें, और इससे जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त होती है तथा माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। यदि किसी स्त्री के वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट आ रहा है, तो ऐसे में होलिका दहन के अग्नि में एक चिटकी सिंदूर लेकर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए यह सिंदूर आपको छोड़ना चाहिए, समर्पित करना चाहिए, और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए उनसे सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करनी चाहिए। उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, हमारे वैवाहिक जीवन में बहुत कष्ट झेल रहे हैं हम, अब ऐसी कृपा करें कि वैवाहिक जीवन में सुख का अनुभव करें। तो इस प्रकार से आपको होलिका दहन में ये छोटे छोटे से उपाय अवश्य करना चाहिए। ये उपाय छोटे छोटे से हैं, लेकिन ये जब आप होलिका दहन की अग्नि में करते हैं, तो होलिका दहन की अग्नि इतनी पवित्र अग्नि है, इसका इतना महत्व है कि ये इन उपायों को चमत्कारी कर देता है। तो इन उपायों को अवश्य करिएगा। अलग अलग समस्याओं के लिए अलग अलग उपाय हैं। भगवान विष्णु की कृपा से आपकी समस्त समस्याएं होलिका दहन की अग्नि में जलकर समाप्त हो जाएंगी। और होलिका दहन का जो भस्म होता है वह अगले दिन जाकर अवश्य घर लेकर आए और घर के सभी सदस्यों का इस भस्म से तिलक करें। साथ ही इस भस्म का छिड़काव भी घर में अगर किया जाए तो घर की नेगेटिविटी समाप्त होती है। होलिका दहन की पूजा घर की स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। तो आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। होलिका दहन पर इन छोटे छोटे उपायों को अवश्य आप सभी करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।